नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीआरपीसी 164 का स्टेटमेंट पति के लिए सेफ्टी की गारंटी है या नई मुसीबत। कई कपल ऐसा सोचते हैं कि सीआरपीसी 164 के तहत अगर बयान हो जाए तो समझिए कि उनके ऊपर जितने भी खतरे हैं वो सारे समाप्त हो गए। तो अब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 पॉइंट बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे सीआरपीसी 164 के तहत पत्नी का बयान पति के लिए सेफ्टी की गारंटी नहीं है बल्कि एक नई मुसीबत है। आप इसको ठीक से समझिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आप बहुत सारे कपल ऐसा सोचते हैं कि शादी भी करनी होती है तो उस समय वो इंक्वायरी कर रहे होते हैं कि क्या आप 164 का भी बयान करा देते हैं, शादी के टाइम पे ही 164 का ही बयान तो नहीं हो जाता है, ऐसा पूछते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो 5 पॉइंट में से है, यह जान लीजिए, क्या वकील कराते हैं सीआरपीसी 164 का बयान? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी वकील सीआरपीसी 164 के तहत बयान नहीं करवाते हैं। यह बयान तब होता है जब आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद से पुलिस को लगता है कि इसमें 164 के तहत बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष कराया जाना चाहिए, तभी पुलिस बयान कराती है। कोई वकील की अथॉरिटी नहीं होती है कि 164 में जाकर के वो बयान करवा ले। लेकिन अगर 164 का बयान हो रहा हो, पुलिस करा रही हो, तो उस वक्त आप वकील हायर कर सकते हैं जिससे कि बयान प्रॉपर तरीके से हो और किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न ना हो। तो एक चीज कि शादी कराने के लिए अगर आप जा रहे हैं, कोर्ट मैरिज कराने के लिए जा रहे हैं और आपके दिमाग में यह चल रहा है कि वहां पे जो बयान होता है उसी को 164 का बयान कहते हैं, सीआरपीसी 164 का बयान कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। वहां पे जो बयान होता है वो सीआरपीसी 164 का बयान नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि सीआरपीसी 164 आपको ठीक तरीके से जानना चाहिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें डिटेल में बताया है कि सीआरपीसी 164 का बयान कैसे होता है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो मैं अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। उसके थ्रू आप सीआरपीसी 164 को ठीक तरीके से समझ लीजिए ताकि फ्यूचर में आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला पॉइंट जो है, जो तीसरा पॉइंट है कि कपल के लिए सीआरपीसी 164 का बयान कितना जरूरी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कोई भी कपल जो कि शादी करता है, भाई आपने कानूनी रूप से शादी किया है, आप दोनों बालिग हैं, दोनों की एज पूरी हो गई है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, लीगली आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बावजूद सीआरपीसी 164 का बयान हो भी क्यों? तो इसलिए कपल के लिए सीआरपीसी 164 का बयान बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस तरह के मामलों में पुलिस को एफआईआर ही रजिस्टर्ड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रेम प्रसंग का मामला है तो उसमें अगर पुलिस भी लड़की से बात करे तो संतुष्ट हो सकती है इस बात को जान करके कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी किया है। अगर लड़की ने कुछ अलग बयान दिया, कुछ भी अगर गलत बयान दे रही है या ये कह रही है कि जबरदस्ती बहला फुसला करके उसकी शादी हुई है, उस स्टेज में सीआरपीसी 164 का बयान जरूरी होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आए तो ये कोई बहुत सही स्टेज आपके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर हो जाता है कि अगर बयान हो, पत्नी ने आपके पक्ष में ही बयान दे दिया तो आपके लिए थोड़ा सेफ गार्ड हो जाता है कि वाइफ ने आपके पक्ष में बयान दिया है तो आपके लिए कोई खतरा नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट है। लेकिन ये नौबत आए ही क्यों? तो मैं ये बोलूँगा कि सीआरपीसी 164 के बयान के लिए आपको बहुत एक्साइटेड रहने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। चौथा पॉइंट है कि वाइफ का सीआरपीसी 164 का बयान हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही अगर पुलिस ने आपकी वाइफ को अपने थाने में बैठा लिया और वहां पे 161 के तहत बयान कर रही है और वो कह रही है कि अब 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होगा, तो उस वक्त आपको निश्चित रूप से किसी न किसी वकील से बात कर लेना चाहिए जो कि आपको सहायता प्रदान कर सके। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि लीड इंडिया के माध्यम से, चूंकि बहुत सारे हमारे कुलीग, बहुत सारे एडवोकेट एसोसिएटेड हैं, तो पुलिस थाने में विजिट करना हो या हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेना हो, उसमें हम आपकी जगह पे, आपके प्लेस पे हमारे माध्यम से एडवोकेट आपको मिल सकते हैं। तो अगर कभी आपको लगे किसी स्टेज पे कि आपको एक सही एडवोकेट नहीं मिल पा रहे हैं या कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 पर भी कॉल कर सकते हैं, 7 डेज कॉल कर सकते हैं और मदद मांग सकते हैं। तो
जरूरी क्या है कि आपका जैसे ही लगे कि भाई वाइफ का अब सीआरपीसी 164 के तहत बयान होना है तो एक वकील जरूर कर लेना है। क्यों करना है? क्योंकि देखिए, जब बयान होगा वहां मजिस्ट्रेट साहब होंगे और पुलिस होगी, और मजिस्ट्रेट साहब और पुलिस होंगे। पुलिस के पास कई तरीके होते हैं कि वो बयान को मैनिपुलेट करवा दें, धमका दें। वहां लड़की के परिजन भी हो सकते हैं। अगर आप नहीं रहे वहां पे तो लड़की का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और वहां पे डरा करके उससे कुछ भी बयान लिया जा सकता है। जो बयान कराया जाता है उसकी लैंग्वेज या तरीका ऐसा होता है कि आराम से नर्वस किया जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई एडवोकेट हो जो आपकी सहायता करे। और पांचवा है जो आपको जरूर जानना चाहिए कि सीआरपीसी 164 का बयान कराए बगैर ही पुलिस वाइफ को उसके माँ बाप के पास भेज दे तो क्या करें। यह भी बहुत बार होता है कि पुलिस के पास आप गए, पुलिस ने 161 के तहत कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं की, 161 तो छोड़ी, कागजी कार्रवाई ही नहीं की, और उसने बिना रिकॉर्ड के कोई कागजी कार्रवाई किए बगैर ही आपकी पत्नी को उसके माँ बाप के घर पे भेज दिया, मार पिटाई करके, डरा धमका करके। तब आपके पास क्या रास्ता है? जब 164 का बयान भी नहीं हुआ है, तब आपके पास रास्ता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाना है, हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन लगाना है। वहां पे पुलिस वालों की ड्यूटी होगी कि वो आपकी वाइफ को वहां प्रेजेंट करें। वहां पे आपकी वाइफ का बयान होगा, और अगर बयान आपके पक्ष में हुआ तो उसी टाइम आपकी वाइफ आपके साथ आएंगी। अगर बयान आपके विपक्ष में भी हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसलिए आपको डरना नहीं है किसी भी स्टेज पे। और कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पे कॉल कर लें। वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर लें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।